मॉनसून सत्र में जिस बिल का सबसे ज्यादा इंतजार है, जिस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा है, ये वही बिल है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी तक परिसमन बिल पर बात शुरू नहीं हुई है। क्या सरकार ने इस बिल को पास कराने के जरूरी आंकड़े यानी कि 2/3 नंबर जुटा लिए हैं? डीएमके भी इसके समर्थन में आ गई है। शिरोमणि अकाली दल ने भी महिला आरक्षण को जरूरी बताते हुए परिसमन बिल का समर्थन कर दिया है। करीब 4 महीने पहले परिसमन बिल लोकसभा में गिर गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टीएमसी से 20 और उद्धव गुट के 6 सांसद भी अब एनडीए के समर्थन में आ गए हैं। राहुल से नाराज डीएमके भी उतर पड़ा है। तो क्या राहुल के बिना, अखिलेश के बिना मोदी ने 2/3 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है? कल शरद गुट के 8 सांसद भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोमवार को संसद चल पाएगी? क्या विपक्ष का हंगामा कल थमेगा? फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। आज सुबह ऐसी खबर आ रही है कल हंगामा नहीं होगा। लगातार ऐसा कह रहे थे कि भाई मानमुंदवल हो गया है और अमित शाह भी खुद संसद में बिल पेश करने के लिए आएंगे, मौजूद रहेंगे। लेकिन दोपहर होते होते राहुल गांधी ने साफ कर दिया, वो ना रुकेंगे ना संसद में हंगामा थमेगा। राहुल गांधी महिला हक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बगैर परिसमन के महिला आरक्षण को लागू करने की शर्त रख रहे हैं। सवाल यह भी है कि मौजूदा सीटों में अगर 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाता है तो कई पुरुष सांसदों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे में सबसे मुफीद तरीका परिसमन कर लोकसभा की सीटें बढ़ाने और फिर आरक्षण लागू करने का है। सरकार भी यही चाहती है और 360 का जरूरी आंकड़ा भी मिल गया है, लेकिन कांग्रेस अभी इसके विरोध में है। राहुल कैसे परिसमन बिल को दोबारा रोक पाएंगे और सरकार कैसे बहुमत से इसे पास करा पाएगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे खास मेहमानों का स्वागत करें। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं और निवान शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। प्रदीप जी, राहुल जी को और विपक्ष को इतना टेंशन काहे दिए हुए हैं? इतना मतलब आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, आएगा, इतना कंफ्यूजन क्यों फैलाए हुए हैं? ये अच्छी बात है, राहुल जी टेंशन में है, टेंशन में रहना भी उनको चाहिए। क्लियर कर दीजिए ना, ऐसा तो नहीं कहीं आपके पास ही नंबर नहीं है। विनाश जी, जब भी हम पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आते हैं पास ही होता है। नहीं ऐसा नहीं है। एक बार चूक सकते, 2 बार कभी नहीं चूकते। अच्छा। ये हमारा इतिहास रहा है। और जब 370 एब्रोगेट करा दिया तो डिलिमिटेशन भी आएगा। ये 100% जब आएगा तब आपको भी, मुझे तभी पता चलेगा, मुझे भी तभी पता चलेगा, इन्हें भी पता चलेगा, पर पास जरूर होगा, ये गारंटी है। सस्पेंस क्यों है भाई? स्ट्रैटेजी है। अच्छा, धुरंधर वाली स्ट्रैटेजी है। सस्पेंस रहता है हमेशा और सस्पेंस रहना भी चाहिए, क्योंकि तो इस धुरंधर का हमजा कौन है? ये हम थोड़ी बताएंगे, जब एक्शन हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे हमजा। इनको भी नहीं पता होगा हमजा कौन है। इनको भी नहीं पता है। अरे हमें तो पता है। इनको भी नहीं पता है बेचारे को। चलो, ये मान तो लिया कि हमजा है, इन्हें मान लिया। मैं स्वागत करता हूँ। आज मेरे भाई सर्वेश ने मान तो लिया कि हमजा है यहाँ पे। आज मान तो लिया कि हमजा है। वो इनकी सरकार से बहुत पहले से बैठा होता है। नहीं, मैं आज स्वागत करता हूं कि मेरे मित्र सर्वेश ने मान लिया कि इनकी पार्टी में हमजा काफी है। पहले से अच्छी बात है। डेंट कर रहा होता पाकिस्तान को, वो इनकी सरकार। तो आपकी पार्टी में तो नहीं बैठा ना कोई पहले से? अच्छा, हाँ, आपको पता भी ना चले। हमारे अध्यक्ष को समझने के लिए अरे हम तो समझते हैं, आप नहीं समझोगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं पढ़ पाएंगे, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहाँ असली डिग्री वाले हैं ना। पर सर्वेश जी, असली बड़ी बात कोई बात नहीं, तो जनता निर्धारित करेगी। बड़ी बात पिनाश जी है। अरे जनता निर्धारित कर चुकी, तभी हम सत्ता में और आप विपक्ष में हो। पर बड़ी बात है पिनाश जी, डिलिमिटेशन बिल इस देश के जेनजी, इस देश के युवा के पक्ष में, क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा युवाओं को संसद के अंदर मौका मिलेगा। जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा गरीब समाज के लोगों को मौका मिलेगा और मिडिल क्लास को मिलेगा, और ये संवैधानिक नेसेसिटी है। इनका एक ही आर्ग्यूमेंट है पूरे बिल पे पिनाश जी, कि जो 2023 का बिल पास किया वो डिलिमिटेशन से टैग अलोंग नहीं था। इसीलिए मैं उस बिल जिसको राहुल जी और अखिलेश जी ने बेमन से पास करा वो मैं लेके आया हूं। इसका अगर आप क्लॉज 2A पढ़ेंगे, ये कहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इफेक्ट में आएगा आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन। और क्योंकि जो नेक्स्ट सेंसस कोविड की वजह से डिले हो गया है, इसीलिए इसको पास करने के लिए पिछला सेंसस जो पब्लिश हुआ है 2011 सेंसस के हिसाब से करना पड़ा। एक सेकंड, ये 2023 वाला तो नहीं है ना? ये वही है, उसी में। उसी में 23 में तो आपने ये नहीं लिखा था। ये ना मैं लेके आया। 23 में आपने लिखा था, 23 में आपने लिखा था जनगणना होगी। क्रोनोलॉजी समझिए आप भी। सुनिए, आपने 23 में लिखा था जनगणना, ये आप ही का लिखा हुआ है सर। मेरे पास पूरा एरर आपकी तरफ से हुआ है। क्लॉज 2 में पढ़िए। नहीं, एरर आपकी तरफ से है। जनगणना, डिलिमिटेशन,
और महिला आरक्षण लागू। नहीं, उसमें अब आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो बात अलग करेक्शन है। नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं। क्लॉज 3 पढ़िए। क्लॉज 3 में यह लिखा है कि क्योंकि कोविड की वजह से द एक्सरसाइज फॉर पब्लिशिंग द सेंसस फिगर्स आफ्टर द ईयर 2026 इज करंटली अंडरवे, हाउएवर इट विल टेक सब्सटेंशियल टाइम, therefore to implement the women reservation bill in the next general elections of 2029, the delimitation exercise needs to be undertaken at the earliest based on the available latest census figures। latest census figures तो 2011 ही है, वो है मेरे पास सेम क्लॉज। तो जो इनने पास किया इनको पता ही पढ़ के नहीं आते ना, तो फिर अमेंडमेंट क्यों आ रहा है? अमेंडमेंट आ रहा है, फिर लागू कर दीजिए जी, कर दीजिए लागू। करने ना, अमेंडमेंट की जरूरत, अगर ये क्लॉज है, डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ ना, नहीं तो डिलिमिटेशन, वही तो मैं कह रही हूँ कि डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ, ये क्लॉज सब आप ही ने लगाए थे ना। इन्होंने ही पास साथ में किया। अरे एक amendment लगाए तो हाँ, आप ही ने थे, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है भाई। बिल ड्राफ्ट आपने किया, आपकी बिल्कुल, सरकार थी, है ना। बिल्कुल। उस टाइम आपके पास नंबर थे, ताकत ज्यादा थी। अब भाई आपके अपने नहीं, अब बलबूते ज्यादा ताकत सरकार हो गई हमें, नहीं क्योंकि नहीं delimitation के लिए वो हमें इधर ताकत उधर से चाहिए। जुटाई हुई है ना। हाँ हाँ, उसमें चढ़ावा चढ़ी मजा वाले नहीं है पैसे जो से अपनी जुटाई हुई बहुमत है। में है। एक चीज बताइए, क्या लोकतंत्र के अंदर हाँ। लोग अगर आपके विचार में विश्वास करके आगे बढ़े उसमें कुछ गलत है क्या? हाँ। भाई कोई व्यक्ति अगर कोई चैनल से दूसरे चैनल में आ जाता है तो उस चैनल की विचारधारा के हिसाब से अपनी एडिटोरियल लाइन आगे बढ़ाता है और पत्रकारिता करता है, उस पत्रकार पे सवाल नहीं उठाते। ऐसे मान लीजिए कोई अगर अपोजिशन से हमारी पार्टी में आता है तो उस पार्टी में तो हमारी पार्टी के विचार के हिसाब से ही तो सर हर चलता चैनल है। खबर ही दिखाते हैं ना सर। हाँ, तभी हम भी तो जाके आप policies राजनीति implement करते हैं अलग अलग मैडम। विचारधाराओं की, हम भी जिसको तो policy implement कर रहे हैं। मक्का मदीना काबा दिखता था, जो आपको घोर उनका हृदय जिसे कहते परिवर्तन हैं हुआ। हृदय परिवर्तन हुआ। हाँ। जैसे रिजल्ट आए हृदय परिवर्तन हो जैसे गया। भी वो हो तो सही, हम थोड़ी मक्का मदीना काबा की बात करें, हम तो तब भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं, आज भी जय श्री राम की बात करें, कल भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं। राम ये तो चढ़ावा उनको चोरी सोचने की बात कर रहे हैं अभी।